सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अगला जो ये भी हमने कल पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, तो इसमें जो है अगला टॉपिक आ रहा था आपका व्यंजनी। व्यंजनानी मतलब आपका व्यंजन होता है। तो अब यहाँ पर जो है व्यंजनानी व्यंजनाम का जो है डेफिनेशन दे रखा है, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यं भवति। अतः वर्णमाल्यां व्यंजनानाम् उच्चारणे सर्वत्र आ सर्वस्य योजन भवति। इसका मतलब हिंदी में क्या है, व्यंजन के उच्चारण में किसी स्वर की आवश्यकता होती है। कभी भी आप जो व्यंजन कभी भी आप उच्चारण करोगे तो उसमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अतः वर्णमाला में व्यंजन का उच्चारण के लिए सभी वर्गों में सभी वर्ण, अगर आपको व्यंजन का उच्चारण करना है तो उसमें जो सभी जो वर्ण होंगे वहाँ पर क्या बोलते हैं, आ स्वर का योजन होता है। मतलब किसी भी कोई भी अगर व्यंजन का कोई भी वर्ड होगा तो वहाँ पर व्यंजन का कोई भी अगर वर्ण होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका आ स्वर क्या है यूज़ करा गया है। जैसे कि का प्लस आ ये होता है का के बराबर। यहाँ पर क्या होता है, का मतलब ये क्या है, हलंत। ये व्यंजन होता है, ये व्यंजन के साथ में स्वर आ को आप यूज़ करके ये एक नया वर्ण बनता है। ठीक है, का ये जो का के नीचे जो ये आपका जो लाइन बनी हुई इसको हलंत बोलते हैं। ऐसी का प्लस आ इज इक्वल टू का, ख प्लस आ इज इक्वल टू ख, ग प्लस आ इज इक्वल टू ग, घ प्लस आ इज इक्वल टू घ। ठीक है, अब अत्र व्यंजनम केवलम, जो अत्र व्यंजन होते हैं कि जो एक व्यंजन जो होते हैं केवल यही होते हैं, क प्लस ख प्लस घ प्लस घ इत्येवे अस्ति, ये इसी प्रकार से होते हैं। लेकिन जो वर्ण होता है वो वर्ण क्या होता है, व्यंजन और प्लस स्वर दोनों को मिलकर जो है वर्ण बनता है। व्यंजन सिर्फ ये होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है आपका अत्र आ स्वर केवलम उच्चारणोत्तरी योजति अस्ति। जो ये आ स्वर है ना, ये से के केवल उच्चारण के लिए यूज़ करा जाता है, सिर्फ उच्चारण के लिए। अत्र आ केवल मात्र उच्चारण के लिए होता है, ये सिर्फ उच्चारण करने के लिए होता है। अब व्यंजनानम चत्वारः भेदा संति, व्यंजन के क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला वेद होता है आपका वर्गीय या स्पर्श वर्ण। वर्गीय वर्ण या स्पर्श वर्ण। तो ये क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। वर्गीय स्पर्श व्यंजनान वर्ण स्वकीय उच्चारण स्थानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। वर्गों में स्पर्श व्यंजन अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्ग में विभक्तित किए जाते हैं। कि वर्ग में जो स्पर्श व्यंजन है वो अपने उच्चारण के अनुसार 5 वर्ग में विभक्त, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। कौन कौन से वर्ग हैं वो, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में क्या होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5, क ख ग घ ण। ऐसे चा में ये होते हैं, टा में 5 होते हैं, ता में 5 होते हैं, पा में ये होते हैं। तो ये होता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अगला है आपका पास अनस्त वर्णम। अब अनस्त वर्णम क्या होता है, अनस्त वर्णम की अब एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये संस्कृत भाषा में वर्णमाला के एक विशेष वर्ण को कहते हैं। संस्कृत भाषा में जो वर्णमाला का एक विशेष वर्ण होता है इसको बोला जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या होता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है। क्योंकि इनका उच्चारण क्या होगा, स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में होगा। इनका उच्चारण आपका जो है स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में होता है। इसके एग्जाम्पल हैं य, र, ल, व। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन आ गई।
अंतस्थ वर्ण बहुत्र स्वरवर्णाम स्थाने जयन्ते अतः एते अर्धस्वर इत्यपि उच्यन्ते। मतलब कि जब स्वर वर्णों के स्थान पर होता है, जब स्वर जो है वो वर्णों के स्थान पर होता है, इसका मतलब कि जहाँ पर क्या होगा, स्वर जो है वर्ण के स्थान पर यूज़ करा जाएगा तो उनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि ई प्लस अ। अब यहाँ पर क्या है, दोनों जगह क्या है, स्वर है ना, तो इनसे क्या हो रहा है, एक आपका जो है व्यंजन बन रहा है, दो स्वरों से मिलकर व्यंजन बन रहा है। ई प्लस ओ इज इक्वल टू य, री प्लस अ र बनाता है, ली प्लस अ ल बनाता है और उ प्लस अ व बनाता है। अब देखो, अब इससे बनने के बाद में ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यदि प्लस अपि यद्यपि, पितृ प्लस आज्ञा पितृज्ञा, ल प्लस आकृति लाकृति, सु प्लस आगतम स्वागतम। अब यद्यपि का मतलब होता है हालांकि, पितृज्ञा का मतलब पिता से आज्ञा, लाकृति का मतलब आकार और स्वागतम का मतलब आपका स्वागत। तो एक बार दोबारा से अंतस्थ वर्णन क्या होते हैं आपके, ये एक ये वाले वर्ण य र ल व, ये वाले वर्णमाला, ये वाले वर्ण होते हैं और इन्हें जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है। इनका उच्चारण क्या होगा, स्वर और व्यंजन के बीच से होगा। अब अगला है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण क्या होता है, वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण के लिए स्वर के संयोजन की आवश्यकता पहले होती है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, स्वर का संयोजन पहले किया जाएगा, ठीक है। और ऊष्म वर्ण की डेफिनेशन आप एक बार और बता सकते हैं कि उच्चारण करते समय इसमें पहले गर्म हवा निकलती है। जैसे आप बोलेंगे ना श, श, स और ह, इनका जब आप जैसे आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, आपसे पहले एक जो है बोलते हुए क्या होगी, यहाँ पर एक गर्म हवा को यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन हो गई, उच्चारणाम व्यंजनन वर्णाम उच्चारण समते मुखतः उष्ण वायु निरसति। मतलब ऊष्म वर्ण के उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। अगला है आपका आयोग वाहो वर्णों। आयोग वाह वर्ण क्या होते हैं, ये दो वर्ण होते हैं, अह और आहा। आयोग वह विशिष्ट व्यंजनन वर्ण अस्ति, ये विशेष व्यंजन वर्ण होते हैं। अत्र उच्चारण सर्वस्य संयोजन पूर्वभवति, यहाँ उच्चारण के लिए, इस उच्चारण के लिए स्वर की संयोजन की आवश्यकता पहले होती है, ना कि बाद में। यहाँ पर जो है स्वर का उच्चारण क्या होता है, पहले ही यूज़ करा जाता है, बाद में नहीं यूज़ किया जाता। जैसे अत्र दो आयोग वह स्थित, इसलिए दो आयोग वहाँ हैं। एक है अह इज इक्वल टू अह प्लस अनुस्वार, अह इज इक्वल टू अह प्लस विसर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, व्यंजने सह सर्वनिश्राम अपि स्वरणाम संयोजन भवति। इसका मतलब है कि स्वर और व्यंजन मिलकर एक साथ उच्चारित होते हैं। जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो एक साथ उच्चारित होते हैं और दोनों के बीच में संयोजन होता है। संयोजन मतलब कि दोनों उससे मिलकर क्या होते हैं, एक नया वर्ण बनता है। व्यंजने सह सर्वणाम संयोजने गुणितक्षरा भवन्ति, गुणितक्षराणि भवन्ति। जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो वह एक विशेष प्रकार के अक्षर का निर्माण करते हैं, उसे गुणितक्षर कहते हैं, गुणितक्षराणि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुणितक्षराणि में क्या होता है, आपके स्वर होते हैं, तो स्वर क्या होते हैं आपके आ ई उ, और इसकी मात्राएं क्या होती हैं, व्यंजनानी में मात्राएं, आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की बड़े आ की मात्रा है, ये ई पे ये मात्रा लगती है, बड़ी ई की ऐसे लगती है, ऊ की ऐसे लगती है, और ये
बड़े ऊ की इस तरह से मात्रा लगती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।